नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में चर्चा जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की कथित रूप से उनके शांत स्वभाव में भर गई अवांछित झल्लाहट की, इससे हैरान राजनीति की, इस बात की भी कि अनायास लालू प्रसाद उन्हें क्यों ज्यादा भरोसेमंद दिखने लगे हैं। इन सब की चर्चा तो होगी, लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। बात अब मुद्दे की। राजनीति में रुचि रखने वाले हर शख्स के संज्ञान में है कि सांसद बनने की बड़ी लंबी चाहत थी देवेश चंद्र ठाकुर की, वह भी किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं, गृह संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी से। नीतीश कुमार का अनुग्रह हुआ, कामना पूरी हो गई, सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी जो सियासी उलटबांसी हो रही है वह इतराना है या पछतावा सामान्य समझ में नहीं आ रही है। इतराने का भाव उनके उस बयान में है जिसमें उन्होंने जीत का श्रेय न पार्टी को और न नेता को, खुद को दे दिया है। खुले तौर पर कहा है कि सबने धोखा दिया। व्यक्तिगत संबंध वाले लोगों के वोट से वह निर्वाचित हुए। कहने का तात्पर्य यह कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात छोड़िए, नीतीश कुमार और जदयू का भी उनकी जीत में कोई योगदान नहीं रहा। हालांकि यह दोहा संपूर्णता में उन पर लागू नहीं होता, पर भाव बहुत कुछ वैसा ही दिखता है। पयादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अगड़ा पिछड़ा की भावना वाले यादव और मुस्लिम बहुल सीतामढ़ी क्षेत्र से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत इतराने का आधार तो बना ही देती है। देवेश चंद्र ठाकुर इतरा भी रहे हैं और झल्ला भी रहे हैं। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि पछता भी रहे हैं। इतराने, झल्लाने या पछताने का अंदरूनी कारण क्या है यह वही बता सकते हैं, पर उनके निकट के लोगों के बीच से जो बातें निकल कर आ रही है उस पर विश्वास करें तो मुख्यतः दो कारणों से वह खिन्न है। इतना कि संसदीय चुनाव लड़ने और जीत जाने का पछतावा हो रहा है। पहला तो यह कि उन्हें वह रुतबा कचोट रहा है जो पटना से सीतामढ़ी तक विस्तृत था। रुतबा बिहार विधान परिषद के सभापति रहते हासिल था। सांसद बने नहीं कि सब ठाट बाट गायब, ऐसा स्वाभाविक भी था। दूसरा कारण वह बड़ी उम्मीद थी कि सांसद बने तो केंद्र में मंत्री बन ही जाएंगे, कैबिनेट नहीं तो कम से कम राज्य मंत्री का पद तो मिल ही जाएगा। उम्मीद गैर मुनासिब भी नहीं थी। हर राजनीतिज्ञ की ऐसी ख्वाहिश होती है, लेकिन उनका मामला कुछ अलग है। कथित रूप से खास लोगों के बीच वह चर्चा करते हैं कि उनके साथ छल हो गया। जदयू कोटे से मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, पूरा नहीं किया गया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की जगह उन्हें ही अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। उसी पर भरोसा कर वह संसदीय चुनाव लड़ गए। अन्यथा सभापति के सम्मानजनक संवैधानिक पद पर तो विराजमान थे ही। इन बातों में सच्चाई कितनी है यह नहीं कहा जा सकता, पर देवेश चंद्र ठाकुर सार्वजनिक रूप से जिस तरह की बातें कह सुन रहे हैं, जदयू नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष कर रहे हैं, लालू प्रसाद को ज्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं। विश्लेषकों की समझ में ऐसी बातें अमूमन चोट खाया दिल की ही करता है, सामान्य दिल नहीं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ।
वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।